जरा सोचिए, अमेरिका ने अचानक अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों में ढील दे दी है। 2018 में जो इतने कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें अब अस्थायी रूप से क्यों हटा दिया गया? आइए इस हैरान कर देने वाले फैसले की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ऐसे देश पर जिसे अमेरिका अपना प्रमुख विरोधी मानता है, उस पर इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस एक फैसले का असर कितना बड़ा है। लगभग 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल अब ग्लोबल मार्केट में आ जाएगा। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे तेल की कीमतों पर गहरा असर पड़ना तो तय है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल पर यह जो छूट दी है, वो अस्थायी है, सिर्फ 30 दिनों के लिए। मतलब ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम की विंडो है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये छूट सिर्फ फ्लोटिंग स्टोरेज में रखे तेल पर लागू होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ उस तेल के लिए है जो पहले से ही जहाज़ों पर लदा हुआ है और समुद्र में तैर रहा है। ईरान के साथ कोई नया सौदा नहीं किया जा सकता। अब ये समझने के लिए कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इन प्रतिबंधों के पूरे इतिहास को देखना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी बयां कर देती है। 2015 में ओबामा प्रशासन के समय ईरान न्यूक्लियर डील हुई और प्रतिबंधों में ढील दी गई। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इस डील से हाथ खींच लिए और ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ा, जिन्होंने 2019 में ईरान से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिश्ता कितना अहम था। प्रतिबंध लगने से पहले भारत अपनी जरूरत का 10 से 12% कच्चा तेल अकेले ईरान से ही खरीद रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो फिर अचानक ये यू टर्न क्यों? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं। इसका सीधा और सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष। देखिए, संघर्ष शुरू होने से पहले तेल की कीमतें लगभग $90 प्रति बैरल थीं, लेकिन इसके बाद वो आसमान छूने लगी और $120 प्रति बैरल की तरफ बढ़ गईं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका पर दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का दबाव था। ये कदम किसी नीतिगत बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि ये बढ़ती कीमतों और सप्लाई की चिंताओं को काबू में करने के लिए एक तरह का संकट प्रबंधन, या कह सकते हैं कि एक फायर फाइटिंग वाला फैसला है। अब इस पूरी स्थिति ने खास तौर पर भारत के लिए एक बहुत ही दिलचस्प अवसर पैदा कर दिया है। आइए समझते हैं कि यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत के लिए इसमें कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ईरान से तेल सस्ता मिलता है, वो हमेशा डिस्काउंट देते हैं। दूसरा, भारतीय रिफाइनरियां ईरानी तेल को प्रोसेस करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं, उन्हें कोई खास बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, ईरान हमारे काफी करीब है, जिससे तेल लाने ले जाने का खर्च और समय दोनों बचता है। अगर सीधे सीधे वित्तीय लाभ की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक डिस्काउंट पर ईरानी तेल खरीदने से भारत को हर दिन, जी हां, हर दिन लगभग $40 लाख की सीधी बचत हो सकती है। लेकिन असली और बड़ी तस्वीर तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर ईरानी तेल के बाजार में आने से दुनिया भर में तेल की कीमतें सिर्फ $5 प्रति बैरल भी कम हो जाती हैं, तो भारत को सालाना $10 अरब की जबरदस्त बचत हो सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मौका लग रहा है, लेकिन जैसा हर बड़े अवसर के साथ होता है, इसमें भी कुछ जोखिम और चुनौतियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो है कम कीमतें और सप्लाई की सुरक्षा जैसे बड़े मौके, लेकिन दूसरी तरफ ये छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए है। पेमेंट करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। और हाँ, युद्ध क्षेत्र में शिपिंग का अपना एक अलग ही जोखिम है। इस 30 दिन की डील से अगर हम थोड़ा ऊपर उठकर देखें, तो इस पूरी स्थिति से एक बड़ा और लॉन्ग टर्म रणनीतिक सबक मिलता है, जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक ठोस प्लान बनाने की जरूरत है। पहला, अपने ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाओ, मतलब अलग अलग देशों से तेल खरीदो। दूसरा, अपने स्ट्रेटेजिक तेल भंडार को बढ़ाओ। और तीसरा, जिन समुद्री रास्तों से तेल आता है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। ये लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी बात का निचोड़ है। चाहे तेल हो या गैस, किसी एक स्रोत पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना हमेशा एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी होती है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता ही सुरक्षा की असली कुंजी है। और अंत में यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है
क्या इस तरह की छोटी-छोटी राहतें एक मजबूत और लॉन्ग टर्म ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति की जगह ले सकती हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।